हिंदी कक्षा 7। मालवजी फौजदार। शिवाजी अपने सुसज्जित कमरे में पलंग पर सो रहे हैं। साथ एक बालक हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी का वध करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक सपना देखकर उठ बैठते हैं। तभी मालवजी उन पर तलवार से वार करता है और तानाजी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तुम कौन हो बस? मेरा नाम मालवजी है। मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए मैं तुम्हें कौन सा दंड भुगतना होगा? मृत्यु। मृत्युदंड पाने से पहले मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ। वह क्या? युवक मुझे मार के क्या तुम मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मेरे मराठा साम्राज्य के कोई धब्बा लग गया था? महाराज, यहाँ सब कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? यदि आप पूछते हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सैनिक थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्हें मरे आज दो वर्ष हो गए हैं। अब घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। हम दोनों को 3 महीने से अन्न मिलना दुर्भर हो रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, मगर पेट की भूख नहीं सहन कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा, तुम अगर शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत दूंगा। इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने चला है, किंतु तभी आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जब एक वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका कर्तव्य था। तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, ऐसे कल मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड से पहले मैं एक बार की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मैं एक बार मेरी पूजनीय माता के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपने पुण्य माता के दर्शन करके न लौटे तो? मैं एक वीर पुत्र हूँ, सत्यवाद हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं मेरी माँ के दर्शन कर जल्दी लौटाऊंगा। अच्छा, जाओ, यही देखना है। साथ में यह अपनी माता का भी बहुत बड़ा भक्त है। या ऐसे ही बालक अपने माता पिता का आदर रखते हैं। तानाजी, तुमसे तो क्या राय है? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, क्या तुम्हें मालूम है मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। मैं इस बालक की परीक्षा प्रशासन मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती कर दूंगा। मुझे मालूम है ऐसे बालक अपने मातृभूमि से कभी कसर नहीं छोड़ेंगे। घातक के साथ इतनी धन्य है। तानाजी, मारने वाले से अधिक शक्ति बचाने वाले में होती। आज तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, मैं तो आपका दास हूँ। आप यहाँ क्या कहते हैं? स्वामी की सेवा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात? तानाजी, धन्य रहो। तुम्हारे जैसे ही सेना नायक पे भारत माता गर्व करती है। अच्छा, जाओ, थोड़ी देर विश्राम कर लो। जो आज्ञा महाराज। दूसरा दृश्य शिवाजी का दुर्ग का कमरा। तानाजी, न जाने लेकिन मेरे मन में उस बालक के प्रति एक बात उतर रही। जब से वो मेरे सामने से निकला है तब से मैं उसके के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, यहाँ तो इसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सही कहते हो। इतनी छोटी अवस्था और इतना बड़ा साहस जिस शिवाजी के नाम से पूरी मुगल सेना कांपती है, इस शिवाजी के सामने इतना साहस? इसमें भी क्या कोई संदेह है? महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। जाओ, उसे बुला लाओ। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी आ गए? मैं यहाँ से जैसे इधर था, मेरी माता मेरी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा ली। तब मैंने सोचा कि उससे सारा भेद कर दूं, पर मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, तो आप जो तय कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और बात मांगता हूँ। वह क्या? मेरी माँ का समस्त देख रेख का भार आप अपने सर पर ले लीजिए। वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र। शिवाजी ऐसे बहादुरों का आदर रखता है, ना कि हत्या करता है। अब तक तुम मेरी परीक्षा में शामिल थे, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हें मृत्युदंड से मुक्त करता हूँ। आप धन्य है महाराज। मालवजी, तुम जैसे अपने माँ के दुख से दुखी हो रहे थे, वैसे ही मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में यही सोचता हूँ कि जब मैं अपनी भारत माता को
करूं? आपने मुझे जीवन दान दिया है। आप इस शरीर में जब तक इस शरीर में जान है तब तक मैं भारत माता की सेवा से पीछे न हटूंगा। यही मैं तुमसे आशा